आज हम लोग वोकैबुलरी के बारे में देखते हैं। जैसे 41, 42, 43, 44, 45 यानी कि अगर देखा जाए 40 वर्ड हो चुके। एक में जैसा कि 3 होता है, एक के साथ 3 होते हैं, 2 फ्री होते हैं, तो एक हिसाब से 3 वर्ड हो गए। तो ये 5 शब्द फिर से मिल रहे हैं, जिसके साथ 5 या 15 यानी एक हिसाब से देखा जाए 45। तो 45 3 जा अगर देखा जाए तो कुल मिला के 45 2 जा 90 और 45 3 जा 135। तो कुल मिला के 135 वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे। वर्ड्स पावर इसलिए हम तगड़ा करते हैं ताकि हमें एंटोनियम सिनोनियम्स में दिक्कत ना हो, या कोई भी चीज हमें क्या करने समझने में आसानी रहे, इंग्लिश में जो पैसेज हो या कोई भी चीज हो। तो कुल मिला के अगर वर्ड्स पावर आपका तगड़ा है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? इवैक्यूएट। इवैक्यूएट में देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करना। उससे पहले मैं बता दूं, ये इवैक्यूएट लिखा है, इवैक्यूएट क्या है? वर्ब होगा। एनोनिमिटी लिखा है, ये क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है। बेलिग्रेंट लिखा हुआ है, बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट मतलब क्या होता है? बेलिग्रेंट का मतलब क्या होता है? एक हिसाब से लड़ाकू योद्धा, जो क्या है? नाउन है। उसके बाद रामपेज। रामपेज मतलब होता है उपद्रव, जो वर्ब और नाउन दोनों है। एमेंड। एमेंड मतलब होता है सुधारना, ठीक, यानी संशोधन करना, तो ये वर्ब है। तो यानी इवैक्यूएट वर्ब, एनोनिमिटी नाउन, बेलिग्रेंट नाउन, रामपेज वर्ब एंड नाउन, ठीक, एमेंड मतलब सुधार करना यानी वर्ब। तो इस हिसाब से 5 शब्द हैं। आइए चलिए पहला शब्द के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो इवैक्यूएट, इवैक्यूएट में देखा जाए तो इसमें क्या छिपा हुआ है? इवैक्यूएट में एक छिपी हुई है एवा, एक छिपा हुआ क्यू, एक्ट। तो एक हिसाब से देखा जाए इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करना, यानी कोई भी चीज को क्या कर देना, जैसे कोई चीज किसी में भरा हुआ है उसको खाली कर देना, या प्लेस लीव कर देना एक हिसाब से वहां से। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इवा, मान लीजिए कोई लड़की है, तो इवा क्यों आटा खाली कर रही है? इवा क्यों आटा खाली कर रही है? इवैक्यूएट मतलब इवा क्यों आटा खाली कर रही है। तो इवा क्यों आटा खाली कर रही है में क्या मिल जाएगा? इवा क्यों आटा से क्या बन गया? इवैक्यूएट। खाली कर रही है मतलब खाली करना, तो इवा क्यों आटा खाली कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इवैक्यूएट। इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करना। इसको सिनोनिम्स की बात करें तो क्या बनेगा? वाइड और डिपार्ट। क्या बनेगा? वाइड एंड डिपार्ट। तो इवैक्यूएट का मतलब हो गया इवा क्यों आटा खाली कर रही है। तो इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करना, तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? वाइड, VOID। वाइड मतलब भी होता है खाली करना। डिपार्ट का भी मतलब होता है खाली करना। जैसे आपने देखा होगा अराइवल डिपार्चर लिखा होता है, तो कहीं पर ट्रेन खड़ी है तो डिपार्चर मतलब यहाँ से कब जाएगी, यानी इस प्लेटफॉर्म को कब खाली करेगी। तो डिपार्ट का भी मतलब क्या हो गया? खाली करना। तो पहला वर्ड याद हो गया होगा इवैक्यूएट। इवा क्यों आटा खाली कर रही है, इवा क्यों आटा खाली कर रही है, यानी इवा क्यों आटा मतलब इवैक्यूएट, खाली करना मतलब खाली करना। मीनिंग शब्द हो गया वाइड और डिपार्ट, ठीक, जैसा आपको अराइवल डिपार्चर से डिपार्ट पता चल गया। अगला जो वर्ड है हमारा, जैसे 41 हो गया, अगला 42 है, जिसका मतलब एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब अगर देखा जाए तो ए नॉनी, अगर मिटी, तो एक हिसाब से देखा जाए तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो क्या बोल सकते हैं? ए नानी मिट गई गुमनाम। ए नानी मिट गई गुमनाम कैसे याद कर सकते हैं? ये नानी मिट गई गुमनाम, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर याद करना है, देखिए कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं, जो आपके दिमाग पे पहले आ जाए, आसानी से आ जाए, वो बना सकते हैं। तो एनोनिमिटी मतलब ये नानी मिट गई गुमनाम। तो अगर बात करें तो इसको 3-4 बार बोल लीजिए, ये नानी मिट गई गुमनाम, ये नानी मिट गई गुमनाम, तो क्या बन गया? एनोनिमिटी। तो ये नानी मिट गई गुमनाम का मतलब क्या हो गया? एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब हो गया गुमनामी। ट्रिक क्या बन गया? एनानी मिट गई गुमनाम, एनानी मिट गई गुमनाम। तो गुमनामी अगर बात करें, इसको क्या बोलते हैं? सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब भी क्या होता है? गुमनाम। आप कहते हैं ना कोई भी चीज सेक्रेट रखो, तो सेक्रेट का मतलब छुपा के रखो, तो सेक्रेसी। सेक्रेसी का मतलब गुमनाम। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का भी मतलब क्या होता है? गुमनाम, ठीक है। तो एनोनिमिटी, एनानी मिट गई गुमनाम, तो एनोनिमिटी हो गया। सेक्रेसी, ऑब्लिवियन। पहला वर्ड क्या पढ़ा था? इवैक्यूएट। इवा क्यों आटा खाली कर रही है? इवैक्यूएट माने खाली करना। एनोनिमिटी गुमनाम, एनानी मिट गई गुमनाम, तो इसका मतलब एनोनिमिटी गुमनाम, ठीक, गुमनामी। सेक्रेसी, ऑब्लिवियन। अगला वर्ड जो है 43 वर्ड जो है उसे बोलते हैं हम लोग बेलीग्रेंट। क्या बोलेंगे? बेलीग्रेंट।
तो बेलीग्रेंट का मतलब क्या देखिए लिखा हुआ है, तो बेली और गिर एंट को क्या पढ़ सकते हैं, तो अब देखिए बेली और गिर से इसको पढ़ सकते हैं गिरी, क्या बोल सकते हैं गिरी, एंट को बोल सकते हैं आंटी, और ये बोलेंगे बेली। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अगर इसको पढ़ा जाए तो बेली गिरी आंटी, यानी बेली के बल गिरी आंटी, तो बेलीग्रेंट मतलब बेली के बल गिरी आंटी, तो बेली के बल गिरी आंटी मतलब बेलीग्रेंट। कोई आंटी थी जो बेली के बल क्या कर गई, गिर गई, तो उसको क्या बोलेंगे, बेली के बल गिरी आंटी। तो बेली के बल गिरी आंटी का मतलब क्या हो गया, अब आपको पता है अगर किसी आंटी को कहीं गिर उड़ गई हो, अगर आप बता रहे हो कि बेली के बल गिर गई आंटी, तो बीच में उनकी बेइज्जती हो रही है, तो वो कैसे अपने आप को महसूस करेंगी, वो अपने आप को कैसा साबित करेंगे कि लड़ाकू योद्धा की तरह, वो आप पे गुस्साएंगे। जब आप बीच सभा में कहोगे कि बेली के बल गिर गई आंटी, तो बेलीग्रेंट का मतलब हो गया बेली के बल गिर गई आंटी, इसका मतलब लड़ाकू और योद्धा। क्या सिनोनिम्स बनेगा, हॉस्टाइल और मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब मिलिट्री सेटेड है, तो मिलिटेंट का भी मतलब लड़ाकू यानी योद्धा, हॉस्टाइल का भी मतलब लड़ाकू और योद्धा। क्या ट्रिक थी, बेली के बल गिर गई आंटी, बेलीग्रेंट मतलब लड़ाकू योद्धा। ठीक, अगला वर्ड की अगर हम बात करें 44, तो ये बन गया रामपेज। रामपेज का मतलब होता है उपद्रव करना, यानी हिंसा करके क्या करना, उपद्रव करके इधर भागना, उसे बोलते हैं रामपेज। तो रामपेज की बात करें तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, राम दिख रहा है और पेज दिख रहा है, यानी कि अगर बात करें, पता लगा कोई एक अच्छा इंसान था जिसने बहुत बढ़िया अपना नोट्स लिख के लाया था, कॉपी में लिखा था, तब तक राम ने देखा तो उसने क्या कर दिया, छीना झपटी में उपद्रव मचा दिया कि अरे इतना अच्छा कैसे लिख सकता, उसने उसको पेज को फाड़ कर इधर उधर क्या करने लगा, भागने लगा। यानी कि राम पेज फाड़कर भागने लगा इधर उधर, जिससे उपद्रव हो गया। यानी राम पेज फाड़कर क्या करने लगा, भागने लगा इधर उधर, जिससे वहां पर क्या हो गया, उपद्रव हो गया। फिर से बात समझिए, क्योंकि मैंने कहा कोई भी अगर मान लीजिए सुंदर लेख लिख के लाया है और राम उसने देखा, तो राम ने क्या कर दिया, उस पेज को फाड़ दिया, उस पेज को फाड़ कर भागने लगा, जिससे वहां पे क्या हो गया, उपद्रव हो गया। तो क्या बोलते हैं, रियोट और टर्मोइल। तो रियोट का भी मतलब क्या होता है, विद्रोह, टर्मोइल का भी मतलब क्या होता है, विद्रोह। अगला वर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है, सुधार करना। ठीक, तो अमेंड में देखें तो क्या क्या छिपा हुआ है, अमेंड में एम एंड डी, तो अम्मी एंड दी एक हिसाब से देखा जाए तो क्या बन गया, अम्मी एंड दी। तो अम्मी और दी यानी अमेंड मतलब अम्मी एंड डी मिलकर क्या कर रही हैं, सुधार कर रही हैं, यानी संशोधन कर रही है। देखिए घर में कोई चीज गड़बड़ हो गया जाता है तो पता है अम्मी और दीदी मिलकर क्या करती हैं, उसमें सुधार कर देती हैं। तो अम्मी एंड डी मिलकर क्या कर रही हैं, तो अम्मी एंड डी बोलना, अम्मी एंड डी मिलकर क्या कर रही हैं, सुधार कर रही हैं, यानी कि संशोधन कर रही हैं। तो अमेंड का मतलब क्या हो गया, सुधार कर, सुधारना या संशोधन करना। ट्रिक क्या बन गई, अम्मी एंड डी मिलकर क्या कर रही हैं, सुधार कर रही हैं। सिनोनिम्स क्या बनेगा, रिफॉर्म, कोई भी चीज को फिर से दोबारा क्या करना, फॉर्म में लाना, रूप में लाना, रिफॉर्म इसका मतलब संशोधन या सुधारना। रीस्टोर मतलब दोबारा उसको किसी चीज को स्टोर करना, उसको भी मतलब होता है सुधारना। तो एक हिसाब से आपने पांचों को देख लिया, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। इवैक्यूएट, इवा क्यों आटा खाली कर रही है, इवैक्यूएट मतलब इवा क्यों आटा खाली कर रही है, उसे बोलेंगे इवैक्यूएट। क्या सिनोनिम्स बनेगा, वाइड और डिपार्ट। वाइड का मतलब भी खाली करना, डिपार्ट का भी मतलब क्या होगा, खाली करना। ट्रिक फिर से समझिए क्या बना, इवा क्यों आटा खाली कर रही है। ठीक, एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मतलब होता है गुमनामी, ये नानी मिट गई, ये नानी मिट गई गुमनाम तरीके से, तो क्या बन गया, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब ये नानी मिट गई गुमनाम तरीके से। सेक्रेसी, ऑब्लिवियन, सेक्रेसी भी मतलब क्या होता है, गुमनामी, ऑब्लिवियन का भी मतलब होता है गुमनामी। बेलीग्रेंट, बेली के बल गिरी आंटी, बेली के बल गिरी आंटी, तो क्या बन गया, बेलीग्रेंट। अब आंटी जी का मजाक बना रहे हो कि बेली के बल गिरी आंटी, तो आंटी कैसे हो जाएंगी, लड़ाकू और योद्धा के टाइप अपने आप को फेस करेंगे सबके सामने। तो बेलीग्रेंट, बेली के बल गिरी आंटी। सिनोनिम्स क्या बना, हॉस्टाइल और मिलिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है रामपेज, तो इसमें आया राम और पेज, तो राम पेज को फाड़ कर भागने लगा, जिससे वो वहां पे क्या हो गया, उपद्रव मच गया। राम पेज को फाड़कर भागने लगा, जिससे वहां पे उपद्रव मच गया। क्या सिनोनिम्स बना, रियोट और टर्मोइल। नेक्स्ट वर्ड अमेंड, अमेंड मतलब होता है सुधारना,
अमी एंड दी मिलकर क्या कर रही हैं, सुधार कर रही हैं। तो अमेंड का मतलब क्या हो गया, सुधारना। अमी एंड दी मिलकर क्या कर रही हैं, सुधार कर रही हैं, यानी रिफॉर्म एंड रीस्टोर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल कितने वर्ड है, 5 वर्ड। कौन कौन से, इवैक्यूएट, इवाक्यूआटा खाली कर रही है, एनानिमिटी, एनानिमिट गई, गुमनाम, बेलीग्रेंट मतलब लड़ाकू यानी योद्धा, बैली के बलगिरी आंटी, ठीक। रामपेज कर फाड़ कर भाग रहा था जिसे उपद्रव मच गया। अमेंड का मतलब क्या होता है, संशोधन करना, यानी कि अम्मी एंड दी मिलकर क्या कर रही हैं, संशोधन कर रही हैं। तो ये थे आपके 5 वर्ड। 5 के साथ आपको पता है 10 फ्री मिल गए हैं, तो इस हिसाब से 15 होते हैं। टोटल हमारे पास ये 45 वर्ड्स है। तो इस प्रकार आपके पास टोटल 135 वर्ड्स हो गए। जितना वर्ड पावर तगड़ा होगा उतना आपको एंटोनियम्स, सिनोनिम्स और पैसेज करने में आसानी होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे।